ओम शांति। आज मुरली की डेट है 12/6/2025। मुरली का विशेष सार है, मीठे बच्चे तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना अब बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न: देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? बाबा ने कहा, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण, वह एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे। कौन से नैन? ज्ञान के नैन नहीं थे, अज्ञान के नैन तो थे। बच्चे जानते ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई भी ये रूहानी ज्ञान है नहीं, कोई में ये रूहानी ज्ञान है। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुख धाम बदल कर फिर माया का राज्य दुख धाम बनता, पुकारने लगते हैं। नहनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ तप दान पुण्य से कोई राह नहीं मिलती है। बाप कहते मुझे पाठ मिला है, भक्ति मार्ग में पुकारते मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। ये भी तुम जानते, वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर के देते जब सर्व की सदगति होती है। एक ही देवी देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहते। ये भी भारतवासी जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही थे। बाप की श्रीमत पर चलते वह संगम युग पर, बाकी कलयुग में अभी कोई सॉवरेंटी किंगडम तो है नहीं, अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की मत चलती, वजीर नहीं होते। इतनी ताकत रहती है, फिर जब पतित बनते वजीर आदि रखते हैं। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते, स्वतंत्रता तो अपनी ही दैवी फैमिली है। अभी ये तुम्हारा है ईश्वरीय परिवार। बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। किसके हो? ईश्वरीय। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को ये भी मुश्किल लगता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगर तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगर काम भी याद नहीं कर सकते, भूल जाते। यही तो मेहनत है, माना काम के बिना भी याद नहीं करते। बावन का ये मुरली छुपाते भी हैं,
रिफ्रेश होने के लिए। किस लिए छुपाते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो, ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और ये है ज्ञान, जिसे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती वह जानना है। तो बामनिका कैसे राजधानी मिलती, ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाप ही नॉलेजफुल है। ये बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते फलाना निर्वाण ज्योति जो समाया। तुम जानते हो, अभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्कर में आते हैं। मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। कितना बड़ा ड्रामा है। उसमें आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही, ताकि बननी नहीं। बाप आकर के राजयोग सिखाया था। इस समय के लिए गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग कहते कलयुग है अर्जुन 40,000 वर्ष। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि भगवान आया। इस पुरानी दुनिया का मौत भी सामने खड़ा है। ये रिहर्सल होती रहेगी। महाभारत की लड़ाई भी देख ही रहे हैं, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो, अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी है। गीता में ये थोड़ी है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही राजाई स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखा दिया, दिखाते और सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। वह भी पहाड़ों पर जाकर के गल मरे। कहते मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है। ये बातें बड़ी गुह्य, बहुत गंभीर है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। नाम रूप फीचर सब भिन्न भिन्न है। एक के फीचर दूसरे से ना मिले। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं। अपने एक्ट ड्रामा में नूंदी हुई, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो हम क्यों ना बाप को याद करें, यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते, युद्ध चलते। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ती है। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो, बाप ने समझाया। इन लक्ष्मी नारायण की कर्म इंद्रियां वश कैसे हुई, ये संपूर्ण निर्विकारी थे। ये शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिलती है? वहाँ रावण राज्य नहीं है, पीछे रावण राज्य होता है। इसलिए ऋषि मुनि भी कहते नेति नेति करते आए। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है। अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो। बेहद के सरकार के
मददगार हो। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ याद का करना। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। एक राजा की प्रजा ढेर होती, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती। 8 की माला है, 108 की भी, अंत में फिर 16,108 की भी बनती। तुम बच्चों ने बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाई, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम पहले रुद्र माला फिर रुंड माला में बनते हो। पहले नंबर में रुद्र माला जिसमें शिव भी है। रुंड माला में शिव कहाँ से आए? अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार बन जाए। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते फिर वहाँ भी नज़दीक में आज राज्य करेंगे। ये पढ़ाई और जगह कहाँ भी मिल ना सके। तो बालिका भारत स्वर्गवासी था, इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5,000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात तो हो ना सके। पुरानी चीज़ें काम क्या करेंगी? कितना खरीद करते, पुरानी चीज़ की कोई वैल्यू है करते हैं? सबसे वैल्यू है, सबसे वैल्यूएबल कौन है? शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते, आत्मा इतनी छोटी बिंदी है। कितनी छोटी? बहुत छोटी। ये ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा, सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, ये प्रायलोप हो जाता है। तो फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते हैं? वह पढ़ाई जो भी तुम पढ़ते वह इस जन्म के लिए, इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती। ये पढ़ाई होती है सिर्फ, ये पढ़ाई होती है सिर्फ इस संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर ही बने होंगे। बाप बच्चों को सब राह समझाते, ये भी बाबा जानते। तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल। इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सके? पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए बाबा कहते याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते। अलिफ को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता है। बैज तो सदा लगा रहे, लिटरेचर भी हो। कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। तो बावन का बोलो, ये गरीबों को तो मुफ्त दिया जाता है, बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप ही कुछ दे देंगे, ये तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो, हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
पहली पॉइंट है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं। दूसरी पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय बन ईश्वर की मत पर चलना, कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव, देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे ये अंतर्मुक्त की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। आज का स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना, विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना, तपस्या को छुपा नहीं देना। अव्यक्त इशारे अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरज से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख, अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।